नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस, करप्शन, गठबंधन, विद्रोह, बगावत, गुटबाजी, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो विपक्ष में अगर गठबंधन बनता है तो ये साथ साथ चलेगा, चाहे इसका नाम INDIA रख ले या फिर इसका नाम UPA रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे शब्द इनके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। और अभी INDIA गठबंधन के अंदर जिस तरीके से बगावत हुए हैं, विद्रोही गुट बने हैं, चार चार गुट अब इस गठबंधन के अंदर बन गए हैं और कांग्रेस के अंदर भी बगावत चल रहा है। 13 बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, इस बात के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चेतावनी जारी कर दी है कि अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन करोगे तो पार्टी में विद्रोह होगा। हम लोग तो आपसे पहले कह चुके हैं और अब फिर से कह रहे हैं, अगर केजरीवाल पर स्टैंड क्लियर नहीं किए तो पार्टी टूट जाएगी। 2 राज्यों में तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी और कुछ राज्य हैं जहां के कई नेताओं ने बताया है कि केजरीवाल को इस गठबंधन से बाहर करो, नहीं तो विद्रोह संभव है। और इस बात के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से इन लोगों ने बार बार कहा। CWC की बैठक हो या फिर बाद में जब चर्चा हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, हर समय यह बात कही है। लेकिन अभी बात CWC की बैठक की हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिनों तक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली उसमें सोनिया गांधी भी रही, राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। मतलब पूरा का पूरा गांधी परिवार भी जुटा हुआ था और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। कई प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया था और बातचीत चल रही थी कि कैसे आगे चुनाव की स्ट्रेटजी बनाई जाए, कांग्रेस अपने दम पर कहां कहां बेहतर काम कर सकती है और कहां इसे गठबंधन सहयोगी की जरूरत है। और इसलिए जब CWC में चर्चा स्टेट लेवल की होने लगी, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाया गया था, उसमें दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि हम अरविंद केजरीवाल पर स्टैंड कब क्लियर करेंगे। और उसमें दिल्ली के 2 नेताओं ने सबसे पहले बात उठाई और वो हैं अलका लांबा और अजय माकन। अजय माकन ने अपनी बात कही कि आप बताइए कि केजरीवाल के साथ क्या दिल्ली में गठबंधन होगा। अमरिंदर सिंह लवली तो इस पर बीच बीच का स्टैंड अपना रहे थे, न तो वो इन लोगों के साथ थे, न इनके विरोध थे और न ही आला कमान के फैसलों के विरोध में बात कर रहे थे। वो बीच बीच का रास्ता अपनाते हैं और बार बार कह रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं से बात करके इस पर फैसला लेंगे और सेंट्रल लीडरशिप जो बोलेगा उसी के आधार पर हम आगे ये रणनीति बनाएंगे। लेकिन अजय माकन ने सबसे पहले ये बात उठाई और कहा कि केजरीवाल पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जितना समय लगाएंगे उतना हम लोग कंफ्यूज रहेंगे और केजरीवाल हमारे कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ता रहेगा। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की जो टिकट बांटने वाले स्क्रीनिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष अजय माकन ही हैं और इसलिए उन्होंने सबसे पहले उदाहरण दिल्ली का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का दिया कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बार बार वहां जाकर रैली करता है, हमारे खिलाफ ही 10 कैंडिडेट की घोषणा भी कर दिया है, तो उस नेता के साथ हम दूसरे जगह पर गठबंधन कैसे कर सकते हैं। वो हमारे खिलाफ ही अभियान चलाता है और हम अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करके रखे हुए हैं कि हमने एक गठबंधन बना दी है INDIA और उसके नेताओं के खिलाफ नहीं बोलना है। केजरीवाल वहां सरकार के खिलाफ बोलता है जो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात के कंफ्यूज रहते हैं कि हम केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की डील चल रही है। इसलिए इस पर स्टैंड क्लियर होना जरूरी है। केजरीवाल हमारे लिए ऐसा जहर है जिसे जितना खाएंगे उतना ही धीरे धीरे हमारी मौत होती जाएगी। ये अजय माकन ने बार बार इस बात का जिक्र किया जब स्टेट लेवल के चुनाव पर चर्चा हो रही थी, सीट शेयरिंग की बात हो रही थी कांग्रेस के अंदर। साथ ही अलका लांबा भी CWC की इस बैठक में थी और अलका लांबा का
पुरानी दुश्मनी अरविंद केजरीवाल के साथ है, इसलिए उसने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करते हैं तब भी दिल्ली में कांग्रेस के नेता जो हैं वो खुश नहीं रह सकते। कांग्रेस के नेता कई ऐसे हैं जो उनके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते, और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो पहले से एक्सपीरियंस रहा है वो इतने खतरनाक हैं कि आपके सामने तो आपकी बात करेंगे, पीछे जाके कांग्रेस की ही बुराई करेंगे। मतलब दो नेताओं ने जो CWC की बैठक में शामिल होने गए थे दिल्ली के, उन दोनों ने सीधे तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल को ना कहिए और जितना जल्दी हो सके केजरीवाल को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। यह लेकिन दूसरे तरफ जो गुटबाजी INDIA में चल रही है उसमें एक गुट नीतीश कुमार का भी है, दूसरा गुट ममता बनर्जी का है, तीसरा गुट शरद पवार का है और चौथा गुट कांग्रेस के अंदर का है। कांग्रेस भी एक गुट ही है। इसीलिए केसी त्यागी जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, एक नया राग अलापते हुए आए और केसी त्यागी ने कहा कि हमने तो अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है और छत्तीसगढ़ में उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, दिल्ली में भी बातचीत हुई। उनका पूरा मानना है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बातचीत हो। ये केसी त्यागी ने ऐसा क्यों कहा? उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछली बार की तरह चाहता है। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था 2019 के चुनाव में। उसने शगुफा छोड़ा कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाएं, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन बनाएं, लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं चाह रहे हैं हमारे साथ आना। और यह कहने का मतलब यही है कि केजरीवाल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात करके, गठबंधन में फूट की बात करके, कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी ठहराकर यह चाहता है कि दिल्ली के सारे मुसलमान सिर्फ उसी को वोट दें, वो कंफ्यूज ना हो, वो कांग्रेस की तरफ न जाएं। और इसलिए ये बातचीत जब चल रही है, कांग्रेस के नेता केजरीवाल को ना कहने के लिए कह रहे हैं, तो केसी त्यागी के रास्ते, जो कि नीतीश कुमार के आदमी हैं, जो एक इंडिया के अंदर गुट बनाए हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है और अगर ये INDIA गठबंधन सक्सेस नहीं हुआ सीट शेयरिंग के फार्मूले पर, तो वो अपना एक गुट बना लेंगे जिसमें 4-5 और नेता हैं। INLD जो इंडियन नेशनल लोक दल है हरियाणा का, उससे भी लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों की अच्छी बनती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी उनके गुट में शामिल है। लालू यादव ने भी मुलाकात की अखिलेश से और नीतीश कुमार भी मुलाकात करते हैं, केजरीवाल को भी अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव को भी वो अपने इस गुट में शामिल करने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ साउथ में कम से कम 6-7 ऐसी पार्टियां हो जिसको एक गुट बना के हम ये तय करें कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए हमारे पास बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में भी पार्टियां हैं जो हमें सहयोग कर रहा है, यानी नीतीश कुमार को सहयोग कर रहा है। इसलिए केसी त्यागी ने अरविंद केजरीवाल के लिए बैटिंग शुरू कर दिया और दूसरे तरफ दिल्ली के बाहर जैसे ही बात हुई सीट शेयरिंग के लिए, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और जगह मोर्चा खोला पंजाब में। प्रताप सिंह बाजवा वहां पर मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब में, और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन मतलब जो अभी वर्तमान में हमारे पास 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 के 7 त्याग देना। अगर हमारे पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। हालांकि पार्टी में रहने की बात तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस बात की ओर इशारा किया कि अगर सत्ताधारी पार्टी है अरविंद केजरीवाल की और हमसे ही सत्ता छीनी है, हमारे सारे पूर्व मंत्री, सारे नेता जो हैं केजरीवाल के खिलाफ आग उगलने की कोशिश में रहते हैं, आग उगलते हैं और बात बार बार इस बात की होती है। और ऐसे में हम अगर गठबंधन करते हैं तो हमारे नेता हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसमें जो अमरिंदर सिंह राजा वारिंग हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी प्रताप सिंह बाजवा के साथ ही देखा जा रहा है, वो भी उनके साथ हैं। एकमात्र नेता जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिनको
भरोसा नहीं होता कि वह कब कांग्रेस में रहेंगे, कब भाजपा में रहेंगे, कब आम आदमी पार्टी में रहेंगे, वही एक हैं जो बार बार कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए केजरीवाल के साथ गठबंधन बना लेना चाहिए। लेकिन पंजाब के ज्यादातर नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष बाजवा हो, ये सब लोगों का कहना है कि अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन हुआ तो पंजाब में कांग्रेस 0 पर आउट हो जाएगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर भाजपा और अकाली दल के सामने सरेंडर करना है और भाजपा और अकाली दल का गठबंधन तो होकर रहेगा। ये पूरी संभावना कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि केजरीवाल के साथ नहीं, अभी केजरीवाल के पास एक सीट है और लोकसभा की एक सीट कैसे मिली? जालंधर उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस के सांसद की मौत हुई थी, हम सहानुभूति भी नहीं ले सके, हार गए, केजरीवाल ने हमें हराया। जबकि केजरीवाल की जो सीट थी संगरूर की, जिस पर भगवंत मान जीत कर आए थे, त्याग पत्र दिया, इस्तीफा देने के बाद सीएम बने और उस पर जब उपचुनाव हुआ तो वहां कौन जीता? अकाली दल अमृतसर, यानी कि एक पार्टी ऐसी जो अकाली दल से टूट कर आई है और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की जीत हुई, उनके प्रमुख की जीत हुई। मतलब केजरीवाल की सीट छीनकर अकाली दल या भाजपा या ये लोग ले जा रहे हैं और हमारी सीट छीनकर केजरीवाल ले जा रहा है। 8 सांसद हमारे पंजाब में थे, अब 7 बच के रह गए हैं और अगर केजरीवाल के साथ गठबंधन हुआ तो 7 के बदले 0 हो जाएगा। ये प्रताप सिंह बाजवा का कहना था और इसलिए सीडब्ल्यूसी में इन नेताओं की जब बात हुई तो सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस का, चाहे खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सब सकते में रह गए। इनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, इसलिए आगे टाल दिया गया कि अभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। ये स्टेट लेवल के यूनिट, स्टेट यूनिट है, उससे पूरी तरीके से चर्चा करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो या ना हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दी जाए या न दी जाए, ये पूरी चर्चा हुई। लेकिन साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता केजरीवाल के एंट्री के खिलाफ हैं और इन लोगों ने एक इशारा कर दिया है कि अगर केजरीवाल आएगा तो हम बाहर जाएंगे, हमारे लिए भी विकल्प है और उस विकल्प पर हम लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दिल्ली में संदीप दीक्षित तो सीधे तौर पर केजरीवाल को नकारते हैं, वो कभी उनके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते और जैसे ही केजरीवाल के साथ सब फाइनलाइज होगा, संदीप दीक्षित भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो INDIA गठबंधन है, उसमें एक गुट जो नीतीश कुमार का है वो अपने लिए बैटिंग कर रहा है, दूसरा गुट जो ममता बनर्जी का है बार बार अपने लिए बैटिंग कर रही है, वो भी मिलाने जुलाने में लगी हुई है 4-5 पार्टियों को। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नो एंट्री, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट कहां जाएगा? ये स्थितियां ममता बनर्जी की है तो शरद पवार भी अपने गुट बना के रखे हुए हैं। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल ही इसलिए हुए हैं कि उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ बनाया जाए। अगर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस में जो बात हुई, उसमें भी बार्गेनिंग उन्हीं दोनों के बीच हो रही थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही कमजोर हो गए हैं तो 50% से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में इनके खाते में आना चाहिए, सीट शेयरिंग का यही फार्मूला हो। लेकिन वो दोनों भी अपना दबाव बनाए हुए हैं, वो भी एक अलग गुट बनाए हुए हैं, यानी कि INDIA 4 गुटों में बटी है और कांग्रेस के अंदर कुछ गुट जो बने हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दे पर, यानी दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ और बिहार में अभी लालू और नीतीश की जोड़ी के साथ और उसके विरोध में रहने को लेकर कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है। तो एक तरह से यह पूरा कियोस्क मचा हुआ है, संशय की स्थिति है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। इस गठबंधन में अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसलिए कोई एक दूसरे के खिलाफ बोलता है तो कोई एक दूसरे के समर्थन में कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे रहता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।